नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम लोग पॉलिटी जीएस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि संविधान की विशेषता, दूसरा है कि भारतीय संविधान में जो कठोर और लचीलेपन का समन्वय है वो, और संविधानवाद क्या है, और नेक्स्ट हम फिर देखेंगे कि संविधान के समक्ष जो संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं और शक्ति का केंद्रीकरण क्या है। तो चलिए हम देखते हैं आज। संविधान की विशेषता देखिए, संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता है कि शक्ति का पृथक्करण, जिसमें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। दूसरा है कि सर्वोच्च विधि और मूल अधिकार का संरक्षक है। नेक्स्ट है कि इसमें जो है कि कई भाग और अनुच्छेद, अनुसूची और परिशिष्ट में बांटा गया है इसको। इसमें प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का समन्वय है। और अनुसूचित जाति आयोग, यूपीएससी, पिछड़ा आयोग जैसे वैधानिक और अन्य संस्थाओं का भी गठन किया गया है। और पंथ निरपेक्षता जो कि संविधान की विशेषता है, और संविधान का कठोर और लचीलेपन भी एक विशेषता है भारतीय संविधान की। और अगला है कि संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संसद और न्यायपालिका, कार्यपालिका के बीच जो है कि समन्वय को भी दर्शाया गया है। अगला है कि कल्याणकारी राज्य, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है कि कल्याणकारी राज्य की भावना होनी चाहिए, तो वो भी है। नेक्स्ट है कि देखिए, भारतीय संविधान में जो कठोर एक माना जाता है कि कठोर और लचीलेपन दोनों का समन्वय, तो कठोर में कौन से तत्वों को शामिल किया गया है, जैसे कि संवैधानिक संशोधन में, जो कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि बहुत ही कठोर है। नेक्स्ट है कि संशोधन, संसद के समस्त सदस्यों का बहुमत, संविधान के जो है संशोधन करते समय समस्त सदस्यों का बहुमत आवश्यक होना चाहिए। अगला है कि मत देने वाले उपस्थित सदस्यों का 2/3 प्लस में होना चाहिए। आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी होना चाहिए। और राष्ट्रपति का चुनाव, जो कि ये कठोरपन होने का एक तत्व है। और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये भी जो है कठोर है। और राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व और जीएसटी का प्रावधान, नियंत्रण व संतुलन, ये आपका हो गया। और देखिए कि संविधानवाद क्या है। तो संविधान जो कि देखिए, कई देशों में संविधान तो होता है, लेकिन संविधानवाद का मतलब होता है कि संविधान में लिखी हुई बातों या कानून या नियमों को पालन करना, वो संविधानवाद कहलाता है, कि जिससे कि हम लागू किए हों। तो संविधान को सर्वोच्च, कोई भी अगर मुद्दा आता है तो पहले हम प्राथमिकता संविधान को ही देंगे। तो ये संविधानवाद की विशेषता है। सरकार व शासकों की शक्तियाँ सीमित होती हैं। जहाँ पे संविधान को सर्वोच्च अगर माना जा रहा है, तो सरकार या शासक कोई भी हो, वो अपने मनमाना तरीके से कोई भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान में जो कुछ मूल ढांचा है बुनियादी, तो उनको देखकर ही हमें कार्य करना होता है। तो ये संविधानवाद का तत्व है। और नेक्स्ट है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वाधिक होती है। संविधानवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है वो सर्वाधिक होती है। और लोकतांत्रिक सरकार होना चाहिए। लोकतांत्रिक का तात्पर्य है कि जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा ही चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम कि संविधान में लचीलेपन का क्या तत्व शामिल है। तो विधि निर्माण साधारण प्रक्रिया, जैसे विधि का कानून निर्माण करने की साधारण प्रक्रिया है। और अगला है कि साधारण बहुमत से संशोधन, अगर नए राज्य का निर्माण करना है तो साधारण बहुमत से संशोधन करके हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। और राज्यों का पुनर्गठन, जैसे किसी राज्य में से या कई दो राज्यों या एक या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिला करके नए राज्य का गठन करना है, तो ये भी हो सकता है। ये और नागरिकता, जो कि और अब तक 100 से अधिक संशोधन हुए हैं संविधान में। ये लचीलेपन का परिचायक है कि हमने अब तक 100 से अधिक संशोधन किए।
और अगला है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण, जैसे शक्तियों का बंटवारा कर देना अलग अलग पंचायती राज या राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे। तो ये हो गया आपका पंथ निरपेक्षता, जो कि संविधान में लचीलेपन का परिचायक है। अब देखते हैं हम कि संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं। संघवाद के समक्ष चुनौतियों में क्षेत्रवाद, जो कि क्षेत्रीय मांगों को लेकर के लोगों का आगे आना, ये चुनौती बनती है। और राज्यपाल को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होता है या दो राज्यों के बीच, तो ये हो गया आपका कर वितरण, जैसे राजस्व वितरण को लेकर के भी कई बार विवाद उठते हैं। तो ये संघवाद के समक्ष चुनौतियां हैं। और शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शक्तियाँ प्रदान करना या मांग की जाती है। भाषाई विविधता, ये भी संघवाद के समक्ष चुनौती है। और केंद्र राज्य के बीच विवाद, ये भी संघवाद के समक्ष चुनौती है। अगला है कि शक्ति का केंद्रीयकरण, तो शक्ति का केंद्रीकरण में सशक्त केंद्र का होना, ये केंद्रीकरण का परिचायक है। और विशेष शक्तियाँ, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ देना भी, ये भी है। और आपातकालीन उपबंध, जैसे कि राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं कि आपातकाल के समय जो है कई उपबंध किए गए हैं। तो राज्यपालों की भूमिका, राज्यपालों की भूमिका भी शक्ति का केंद्रीकरण है कि केंद्र सरकार, राज्यपाल हर राज्यों में अपने एक राज्यपाल को भी स्थान या प्रावधान किया है। तो और एक व्यक्ति शक्तियाँ जो है शक्ति का केंद्रीकरण के तत्वों में शामिल किया जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।